दहशतगर्दों का ज़ियारत में पुलिस चौकी पर हमला, 9 एहलकार शहीद। कचमंगली फेज 3 में दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर हमला किया। एसपी ज़ियारत का बयान, कहा शोहदा में एसएचओ मांगी मोहम्मद हुसैन और एसएचओ को इस सोहबत खान भी शामिल। शहीद एहलकारों की लाशें डीएचक्यू अस्पताल ज़ियारत मुंतकिल। हमलावरों की तलाश, इलाके के क्लियरेंस सर्च ऑपरेशन जारी। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान का आज 27वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। लालक जान शहीद ने कारगिल में दुश्मन पर धाक बिठाई। शहीद जख्मी होने के बावजूद महास न छोड़ा। हुकूमत ने बेमिसाल बहादुरी पर लालक जान शहीद को निशान हैदर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने शहीद हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितन खारिज का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। वज़ीर दिफा ने खोखली तहशीर गुमराहकुन दावे पर फितन खारिज के ओछे हथकंडों को बेनकाब किया। फितन खारिज का एतबार नहीं, कल शायद पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी ले लें। ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा फितन खारिज को हकीकत, अखलाकियात, जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। भारत का सिंटास मुआहदे पर यकतरफा इक़दाम, पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि मुश्तरका दरियाओं पर यकतरफा फैसले जनूबी एशिया के अमन, आबी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। चेयरमैन वाबडा ने कहा कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हाइड्रोलॉजिकल डाटा का तबादला भी रोक दिया। वज़ीर इत्तलात अता तरन ने कहा कि सिंटास मुआहदे की मौतली से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हुकूक का दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडिस से मुलाकात। आलमी अमन, सलामती, पायदार तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख़याल। मारिया फर्नांडिस का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मौसर, मज़बूत, फ़ाअल अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के लिए पुरअज़्म है। कसीरुल जहदी ताउन, आलमी शराकतदारी, बैनुल-अक़वामी क़ानून का एहतराम, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मक़ासद पर मुकम्मल अमल दरामद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इसी तरह काम करते रहे तो उन्हें नोबेल इनाम भी मिल सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का तकरीब से खिताब, कहा कि ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुस्बत हिकमत अमली बरकरार रखेंगे। रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, 24 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। हमला नेटो इजलास के एक रोज़ कबल किया। सदर ज़ेलेंस्की का रूसी हमले को बेईमाना करार देते हुए नेटो से फौरी मदद का मुतालबा। नेटो सरबराह मार्क रूटे ने कहा इत्तेहादी ममालिक यूक्रेन की ज़रूरी दिफाई मुआवनत यकीनी बनाए। नेटो ममालिक के इजलास 7 से 8 जुलाई को अंकारा में हो रहा है। इजराइल का जनूबी लबनान के इलाके अल अकीदा में कार पर मिसाइल हमले के नतीजे में 3 खवातीन और शामी शहरी जाँ बहक हो गया। हलाक होने वालों में स्कूल प्रिंसिपल, उनकी वालिदा और एक गैर मुल्की घरेलू मुलाजमा शामिल। मुतासर अफराद अपने आबाई घर का जायजा लेने के लिए गए थे। जबील के मुख्तलिफ कस्बों में भी मुतादिद रहायशी मकानात धमाकों से तबाह। आबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर पर हमला। ईरान अमरीका के मुतज़ाद दावों ने नई कशीदगी पैदा कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर 2 मिसाइल दागे। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे IRIB के मुताबिक ईरान के किसी उस सरकारी ओहदेदार ने अमरीकी दावे की तस्दीक की ना तरदीद। सदर ट्रंप तुर्किया को F-35 जेट प्रोग्राम में दोबारा शामिल करने पर आमादगी जाहिर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा, बताया गया कि तुर्किया को F-35 जेट प्रोग्राम में शामिल करने पर ट्रंप इंतजामिया में कुछ इख्तलाफात हैं। कांग्रेस और कानूनी पाबंदियों के बायस मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात भी नेटो समिट के मौके पर मुतवक्के है।
वादे नहीं अमली इकदाम चाहिए। गजा पीस पोर्ट का हमास से मुतालबा, हुक्मरानी सिक्योरिटी इख्तियार की मुंतकली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा पीस पोर्ट का बयान, कहा गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को इख्तियार दिए जाएँ, हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। भावलपुर में एक निजी होटल पर बैठे तलबा पर तशद्दुद करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। दौरान तशद्दुद तलबा नीचे गिर गई। तलबा पर बरतरफ पुलिस एहलकार ने साथियों समेत हमला किया। पुलिस ने तालिबा की मदयत में 3 मुलजमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया था। ANF की मुख्तलिफ शहरों में मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। तर्जुमान ANF के मुताबिक 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 मुलजिम गिरफ्तार, 513 किलोग्राम से ज्यादा मनीशात बरामद मनीशात की मालियत 6 करोड़ 32 लाख रुपए से जायद। तमाम कार्रवाइयों के मुकदमात इंसदाद मनीशात एक्ट 1997 के तहत दर्ज। तहकीकात का हाल। लाहौर एक्सपो सेंटर में 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 कामयाबी से अख्ताम पजीर। 3 रोज़ा नुमाइश में 35 करोड़ अमरीकी डॉलर से जायद के कारोबारी मुहायरे, 2000 से जायद आलमी ब्रांड्स, 425 कंपनीज और 55,000 से जायद तिजारती नुमाइंदों की शिरकत, 8 से जायद ममालिक के तिजारती वफूद की शिरकत। पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे पर आलमी एतमाद का इजहार। बलोचिस्तान में मानसून अलर्ट, मुतादिद अजला में 7 और 8 जुलाई के दौरान तेज मूसलाधार बारिश की पेशगोई है। गरज चमक के साथ बारिशें, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, नशेबी इलाकों में पानी जमा, नदी नालों में तुफानी का खतरा। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। गुजरात में किसानों की मोदी के अडानी नवाज पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ भूख हड़ताल जारी। ज़रूरी ज़मीनों पर पावर लाइनों और टावर्स की तनसीब के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय जरीदा दक्कन हेरल्ड के मुताबिक अमरीका में अरबों की सरमायाकारी और हज़ारों मुलाजमतें फराहम करने वाला अडानी भारतीय किसानों का हक मार रहा है। भारतीय रुकन सूबाई असम्बली ने कहा कि भारतीय किसानों को उनके हक का मुआवजा देने के बजाय बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। द टेलीग्राफ के मुताबिक किसानों का मौक़िफ़ है कि अडानी नवाज हुकूमती इक़दाम ज़मीन को मुस्तकिल नाकाबिले काश्त बनाकर छोटे किसानों को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मनीशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। उज़्बेक सिक्योरिटी फोर्सेस की सरहदी इलाकों में कार्रवाई, ड्रोन कब्जे के ले लिए। ड्रोन से 2 किलो 32 ग्राम अफ्यून बरामद, मनीशात जब्त। स्टेट सिक्योरिटी सर्विस, बॉर्डर फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई में ड्रोन ट्रेस किया। वाक़े के मुकदमा दर्ज। ड्रोन भेजने वालों, मुबैना खरीदारों और सहूलतकारों की तलाश। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरा। अमरीकी जरीदा यूरेशिया यूरो ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीमें खित्ते के अमन के लिए खतरा है। तालिबान हुकूमत 5 साल बाद भी मौसर सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने में नाकाम है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान को सरहद पार दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी पर तशवीश। मिस्री खातून ने 83 साल की उम्र में PhD की डिग्री हासिल की। अमल सफ़ाइल अब्दू ने मंसूरा यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से सोशियोलॉजी में डिग्री ली। 5 जुलाई को अमल अब्दू को यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री से नवाजा। अमल अब्दू का तालीमी सफ़र ज़िंदगी के निस्बतन आखिरी हिस्से में शुरू हुआ। पुर्तगाल के अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सफर स्पेन के हाथों शिकस्त के साथ खत्म हो गया। आलमी कप जीतने का ख्वाब पूरा ना हो सका। स्पेन के मैकल के फैसलाकुन गोल ने पुर्तगाल को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। शिकस्त के बाद रोनाल्डो मैदान में जज्बात पर काबू नहीं रख सके। मैदान में अश्कबार दिखाई दिए। रोनाल्डो इससे कबल ऐलान कर चुके थे कि 2026 वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी आलमी टूर्नामेंट होगा।
और फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम की अमेरिका को 1-4 से शिकस्त, क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शिकस्त के बाद अमेरिकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर। अमेरिकी फुटबॉल टीम हाई मुराल और रेड कार्ड दिखाए जाने वाले खिलाड़ी ब्लोगन के साथ उतरी। बेल्जियम की जानब से डिकाटा लैरा की गोल ने भी उनके हौसले पस्त नहीं किए। 31वें मिनट में अमेरिकी खिलाड़ी टेलमैन ने गोल करके मुकाबला बराबर किया।